Hey guys, I welcome you to Knowledgeist. So today we will be discussing the Hindu editorial and the vocabs. So today the date is 6th August 2021. अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम के Knowledgeist ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और रेगुलर क्लासेस के शेड्यूल्स आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके पता चल जाएंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हो तो आप क्लासेस के शेड्यूल्स भी पता चल जाएंगी. So today there are two editorial topics. The first one is not always fair game on online gambling, and the second one is about pandemic on distrust on resisting COVID-19 vaccination. So let's get started. So the first vocab is zealous. It's an adjective. It means you're showing strong and energetic desire to get something done. मतलब आप किसी भी चीज पे उत्साहित हो, ठीक है, तो आप enthusiastic हो, zealous हो, ardent हो. It's not ZELOUS jealous, it is ZEA, zeal से jealous है. तो OUS है, तो जैसे कि OUS है तो फिर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी. आप यहाँ पे कीन भी दी गई है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था. कीन का मतलब क्या है? आप किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, कीन. तो फिर जेलस का मतलब है, मतलब आप किसी भी चीज पे स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक डिजायर शो कर रहे हो ताकि किसी चीज को करने के लिए. Then the next word is struck down. Struck down is a transitive verb. It means to declare a law illegal and unenforceable. तो फिर आप किसी भी लॉ को क्या इलीगल डिक्लेयर कर दे रहे हो तो फिर उसे क्या बोली जाती है? स्टक डाउन बोली जाती है. देन द नेक्स्ट वर्ड इज इज मतलब एरर होता है, तो फिर यहाँ पे एरर क्या है? वर्ब है. इट मीन्स टू डू समथिंग रॉन्ग और टू मेक मिस्टेक्स, टू बी और टू डू रॉन्ग. मतलब किसी भी चीज में गलती कर रहे हो तो फिर हम इसे एरर कहते हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड इज claustrophobic. Claustrophobic is a verb. It means extremely afraid of some enclosed spaces. आप किसी भी चीज को लेके, आप छोटी जगहों को लेके आप अपनी डर जाहिर कर रहे हो तो फिर हम उसे क्लॉस्ट्रोफोबिक कहते हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड इज पैटर्नलिस्टिक. इट्स एन एडजेक्टिव. पैटर्नलिस्टिक, तो इसका मतलब क्या है? रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स और डिपेंडेंट्स इन देयर सपोज्ड इंटरेस्ट. मतलब आप किसी भी चीज में आप क्या कर रहे हो, मतलब जो भी आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर फ्रीडम है उसमें आपको रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो फिर उसे पैटर्नलिस्टिक कहा जाती है. सस्पेक्ट susceptible is an adjective. It means likely or liable to be influenced or harmed by a particular thing. तो फिर आप किसी भी चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हो और वो आपको हार्म पहुंचा रही है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? susceptible. ये एक एडजेक्टिव है. Then the next word is cohort. Cohort is a noun. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि cohort क्या है? जो भी कोई एक टीम है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है. ग्रुप ऑफ पीपल विद ए शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके बीच की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है. देन द नेक्स्ट वर्ड इज इवेंजेलिकल. इट्स एन एडजेक्टिव. इट मीन्स of or denoting a tradition within Protestant Christianity emphasizing the authorities of the Bible. ये क्रिश्चियनिटी को लेके एक उनका मतलब एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो कि मतलब उनकी ट्रेडिशन को डिनोट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? एवेंजेलिकल कहते हैं. सो द नेक्स्ट वर्ड इज रैम्पेंट. रैम्पेंट भी हमने पहले से पढ़ा हुआ है. रैम्पेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स अनियंत्रित, मतलब किसी भी चीज जो कि मतलब बिना कोई रुकावट के मतलब होती चली जा रही है. स्पेशली समथिंग अनवेलकम, मतलब क्या है? जो कि फ्लोरिश हो जा रही है, स्प्रेड कर रही है अनचेक्ड, विदाउट एनी हिंड्रेंस. Then the last word is succumb. Succumb is a verb. It means fail to resist pressure or temptation or some other negative force. मतलब आप क्या हो रहा है यहाँ पे? आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी के
टेम्पटेशन को या फिर किसी भी प्रेशर को या कोई एक नेगेटिव फोर्स को आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, फेल हो जा रहे हो रेजिस्ट करने के लिए, तो उसे सकम कही जाती है। सो लेट्स मूव head to the first editorial. It is about not always fair game on online gambling. So the state must guard against jealous paternalism while seeking to curb activities online. तो फिर यहाँ पे क्या बोली गई है? पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म क्या है? मतलब रेस्ट्रिक्ट करना आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फ्रीडम को, मतलब कोई एक रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, ठीक है। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेट मस्ट गार्ड, ओके, स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट द डिजायर इट इज शोइंग टू रेस्ट्रिक्ट व्हाइल सीकिंग टू कर्ब, मतलब जो भी चेक लगा रही है एक्टिविटीज में, ऑनलाइन एक्टिविटीज में जो भी चेक लगा रही है, उसे वो अच्छे से पहले क्या करनी चाहिए, उससे पहले उसे वो जो भी हो रहा है उसे पहले अच्छे से देख लेनी चाहिए, ओके। सो गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर गुड लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे क्या कही गई है कि जो भी हमारे अंदर अगर कोई भी गुड इंटेंशंस है तो फिर वो एक मतलब हमारा मतलब इंटेंशन अगर सही है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी लॉ एनफोर्स कर रहे हैं तो फिर वो भी सही ही होगा। The Tamil Nadu government's effort to protect its youth from the temptations of online gambling by amending a colonial gaming law to ban online rummy and poker has not survived judicial scrutiny. तो फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये यूथ मतलब छोटे जो भी यूथ एज के जो भी हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके टेम्पटेशंस को, तो फिर वो जो भी वो ऑनलाइन गैम्बलिंग में वो जो मतलब नीचे चले जा रहे हैं, तो फिर उसे मतलब चेक करने के लिए, उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या क्या है, उन्होंने एक अमेंडमेंट की है कॉलोनियल गेमिंग लॉ, ताकि उसे वो जो भी ऑनलाइन रमी और पोकर जो भी गेम्स है उन्हें बैन करने के लिए, which has not survived any judicial scrutiny, मतलब अच्छी तरह से ऑब्जर्व ना करके ही उनमें बैन उसे बैन करने की उन्होंने एक अमेंडमेंट लगाई है। इट्स अमेंडमेंट टू द तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930 has been struck down by Madras High Court, which found the prohibition unreasonably because it sought to bring even games predominantly of skill under the level of gambling. तो फिर यहाँ पे क्या बोली गई है, ये जो भी है इट्स अमेंडमेंट हैज बीन स्ट्रक डाउन, मतलब इसे क्या कर दी गई है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल और unenforceable by whom, by the Madras High Court, which found the prohibition unreasonable, जो भी ये प्रोहिबिट करना चाह रहे हैं इसे अनरीजनेबल बताई गई है, क्योंकि it has sought to bring even games predominantly of skill, जो भी skilled games है उसको भी ये भी उनके अंदर लेबल्ड है और उसे भी इन्होंने गैम्बलिंग के रूप में उसे लिस्ट कर दिया है। If there was an element of betting or even prize money or any other stake involved, क्योंकि अगर मतलब जो भी स्किल्ड गेम्स है अगर उसमें कोई बेटिंग है या फिर इवन प्राइज मनी उसके मतलब आपको कोई एक प्राइज मनी मिल रही है आप जीतने के बाद, या फिर स्टेक इन्वॉल्व है, तो उसे भी उस लिस्ट में गैम्बलिंग की लिस्ट में ही उसे लिस्टेड कर दी गई है, जो कि क्या बोली गई है, एक मतलब अनरीजनेबल है। The state's intention was acceptable to the extent that it sensed the danger involved in allowing addictive games. ये सेंस की गई है स्टेट के द्वारा और ये सही भी है, कुछ हद तक ये सही है कि ये जो भी मतलब सेंस मतलब क्या है, जो भी डेंजर है इन्वॉल्व, मतलब ये जो गेम्स में इन्वॉल्व होने से वो एडिक्टिव हो जाएंगे बोल के यूथ, ये जो भी क्या उनके मतलब जो भी इंटेंशन है वो एक्सेप्टेबल है कुछ हद तक, लेकिन however it erred in failing to make a distinction between games of skill and games of chance, and in seeking to treat as gaming anything that involves stakes contrary to judicial pronouncements circumscribing the term to games that are based on chance। तो फिर ये क्या बोली गई है कि मतलब एक गलती हो गई है कि it erred in failing to make a distinction between game of skill and game of chance। game of skill क्या है और game of chance क्या है, उसके बीच डिस्टिंक्शन, उसके बीच जो डिफरेंस है उसे मतलब डिस्टिंक्ट करने में वो एक गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, गेम ऑफ स्किल्स
में मतलब आपको मैं पहले बता देती हूँ कि गेम ऑफ स्किल क्या होता है। हम जब मतलब जो भी आउटकम रहती है वो डिटरमाइन होती है हमारे मेंटल या फिजिकल स्किल से। ओके, गेम ऑफ स्किल समथिंग वेयर द outcome is determined mainly by our mental or physical skill then rather than a chance। while गेम ऑफ चांस क्या है, वहां पे आउटकम क्या होता है, एक रेंडम डिवाइस, आप कुछ फेंक रहे हो, डिवाइस में घूमता घूमता जाएगा और वो डिसाइड करेंगे, एक डिवाइस डिसाइड रेंडमली डिसाइड करेगा कि उसका आउटकम क्या है। लेकिन गेम ऑफ स्किल में क्या होता है, हम अपना दिमाग लगा के किसी भी चीज को करते हैं एंड वी विन, हम फिर जीत हासिल करते हैं। तो ये तो टोटली डिफरेंट चीज है ना। तो इसको मतलब पता करने के लिए, इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए वहां पे क्या हो गया है, वो फेल हो गया है स्टेट, एंड दैट इज व्हाई इट इज treated unreasonable, the prohibition is being treated unreasonable। In an audacious move that the court found completely unacceptable, the amending act sought to turn the statute on its head by replacing a section that provided exemption to games of skill from its purview with one that said it would apply to even games of skill if played for wager, bet, money or stake। तो फिर इसे क्या बोली गई है कि अगर आप गेम ऑफ स्किल मतलब जो भी स्किल्ड गेम्स है उसे भी आप खेल रहे हो और उसमें अगर वेगर, बेट, मनी या फिर स्टेक लग रही है तो उसे भी क्या बोली गई, उसे भी वो गेम ऑफ चांस के लिस्ट में ले आए हैं और उसे भी रिप्लेस करने के लिए या फिर एग्जेम्प्ट करने के लिए बोला है। द कोर्ट राइटली फाउंड दैट दिस वुड एक्चुअली रेंडर इलीगल एंड इवन ऑफलाइन गेम्स दैट वेर प्लेड फॉर प्राइज मनी। तो फिर ये क्या करेगी, रेंडर करेगी, क्योंकि जो भी ऑफलाइन गेम्स है, जो भी मतलब जब भी हम एक मेले में जाते हैं और वहां पे भी खेलते हैं ना, वो कुछ देते हैं रिंग्स टाइप का और वो हम फेंकते हैं, अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट सब रखी जाती है, अगर आप वहां पे फेंक दो और वो मतलब रिंग जाके उसमें गिरेगी तो फिर आपको वो प्राइज मनी मिल जाती है। तो अगर उसे भी हम गेम्बलिंग कहना शुरू कर दें तो फिर ये इलीगल होगा। It said, what was once the exemption or escape provision has now been given the most claustrophobic stranglehold and has the possibility of bringing about the most ridiculous and unwanted results if applied in letter and spirit। तो ये पहले जैसे मतलब क्या करी जा रही थी, जैसे इतनी मतलब क्या मतलब बढ़ावा दी जा रही थी, अभी उसे एक्सेप्ट करने की बात करी जा रही है। One of the problems of political populism is that the state takes its paternalistic role too seriously। तो फिर यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि स्टेट जो है उसका एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी पॉलिटिकल पॉपुलिज्म है उसे वो क्या ले रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस को मतलब कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले जा रहे हैं। इट एज्यूम्स दैट लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिक्वायर गाइडेंस। उसे लग रहा है कि वो उसने एज्यूम किया है कि ये एज्यूम की जा रही है कि लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को गाइडेंस की जरूरत है। लिस्ट देयर आइडियाज ऑफ फ्रीडम लेड देम टू अनचार्टेड जोन्स वेयर लेक ऑफ रेस्ट्रेंट्स एंड सेल्फ कंट्रोल लैंड देम इन डेब्ट एंड पेन्यूरी। तो फिर क्या बोली जा रही है, क्योंकि उन्हें जो भी ये फ्रीडम दी जा रही है उनमें कोई चेक नहीं लगाई जा रही है और दे लेक ऑफ रिस्ट्रेंट, कोई भी चेक नहीं लगा जा रही है और सेल्फ कंट्रोल के लिए अगर नहीं करी जाएंगी, सेल्फ कंट्रोल नहीं की गई और रिस्ट्रेंट नहीं लगाई जाएगी तो फिर क्या होगा, वो दे विल इट विल लेट देम इन डेप्ट, मतलब वो आइदर डेप्ट में आ जाएंगे या फिर पूरा पेन्यूरी मतलब या फिर पूरा दरिद्रता में आ जाएंगे। Notions of individual freedom and choice tend to be forgotten. Another problem is that the moral element is predominant in such laws, often to the detriment of reasonableness of their provisions। तो यहाँ पे हर वक्त मोरली किसी चीज को मतलब डोमिनेट करना भी अच्छी बात नहीं है। हम मतलब रीजनेबली जो भी प्रोविजंस है उसे देख के हमें डिटरमेंट करनी चाहिए। Some activities are associated with sin more than with commerce। तो फिर इसे पाप कही दी गई है। And these are susceptible to the government's regulatory reach and banning instincts। तो फिर इसे क्या बोली गई है कि ये लेबल these are liable to the government's regulatory reach and banning instincts। The court, while
understanding the law's intent, had rightly questioned the lack of proportionality in banning something that could have been regulated. It notes that excessive paternalism could descend into authoritarianism and curb an activity into individuals are free to indulge in. मतलब individuals कहीं पे भी उन्हें जो ठीक लगे वो मतलब खुद को उसमें इंडल्ज कर सकते हैं, उन्हें उनमें वो इंडल्ज रह सकते हैं, लेकिन अगर ये एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन लगाई दी जाएंगी तो फिर इट कुड डिसेंड इनटू ऑथोरिटेरिज्म, तो फिर ये तो ऑथोरिटेरिज्म हो जा रही है ना। आप सब में चेक्स लगाओगे, सब में रेस्ट्रिक्शंस करोगे तो फिर वो आपकी मनमानी हो जा रही है। It could not sympathize with the state's contention that online games were invariably open to manipulations and no distinction need to be made between game of chance and those of skill. So sympathize it is it could not sympathize with the state's contention that online games were invariably open to manipulation. ये जो भी online game है invariably manipulation है and no distinction need to be made between game of chance and those of skill. However, it did remember to observe that appropriate legislation regulating betting and gambling activities is still possible, but something that conforms to constitutional propriety. जो भी ये है कुछ हद तक ठीक है, appropriate है, laws regulation में betting and gambling activities are still possible. तो आप अगर यहाँ पे 50 डेज के सेशन शुरू हो गए हैं, आप लाइव रिकॉर्डेड क्लास और देख सकते हो, टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हो। नॉलेजिस्ट का जो ऐप है उसे डाउनलोड करें, आप उसमें न्यू 10 कोड लगाएं, आपको स्पेशल 10% ऑफ मिल जाएंगी। जो भी स्टडी मटेरियल्स, आर्टिकल्स और पीडीएफ्स रिलेटेड आपको जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए आप नॉलेजिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। Then the next editorial is about pandemic of distrust on resisting COVID-19 vaccination. Those resisting vaccination mostly conform to a specific social, cultural and political profile. ठीक है, तो यहाँ पे pandemic की फिर से बातें चल रही हैं and here it is said that pandemic of distrust. So President Joe Biden and the director of the CDC warned this week that the COVID-19 crisis in the US was becoming a pandemic of the unvaccinated. जो भी unvaccinated लोग हैं, जो भी vaccination अभी तक inoculate नहीं हुए हैं, उन्हें क्या हो रही है, उनके लिए the pandemic is being very means it is a they are warning for this that this will be very dangerous for the peoples who are not yet vaccinated. This underscores the growing divergence across US states and communities in terms of the prevalence and intensity of the Delta variant infection depending on the extent to which these cohorts have been vaccinated. तो फिर ये डिपेंड कर रहा है कि कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं नहीं हुए, क्योंकि another variant have been found, that is the Delta variant infection, and it is said that it is very prevalent and the intensity is high. Approximately 30% of the adult population has yet to be vaccinated. तो फिर क्या बोली जा रही है, यूएस में अभी तक 30% adult population has yet to be अभी तक बाकी हैं, along with 58% of those in the 12 to 17 years age group. उस 30% से 58% जो कि कौन से एज ग्रुप में है, 12 से 17 के एज ग्रुप में है. The country has reached this troubling impasse despite a strong start. उन्होंने एक strong start करने के बाद भी अब they are facing trouble. To date 348 million doses have been given so far. अभी तक 348 million doses already दी जा चुकी है. This came on the back of the firm commitment by the Biden administration to follow the science in the tackling of the pandemic and quickly shake up pieces from vaccine manufacturers including Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson to supply 700 million doses by the end of July 2021, enough to cover 400 million people. तो फिर ये Biden administration से एक उन्होंने प्लीजेस की है ताकि किन्हें वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि अभी तक उनके 348 मिलियन डोजेस ही दी गई हैं और बहुत सारे लोग अभी तक भी बाकी हैं, एंड टू टैकल द पैंडेमिक दे हैव टू वैक्सीनेट देम सून. सो उन्होंने मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को से बातें की है ताकि वो क्विकली मैन्युफैक्चर करें. कौन से वैक्सीन्स ये है,
फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, ताकि उन्हें 700 मिलियन डोजेस मिल जाए जुलाई मंथ के एंड के तरफ, ताकि वो 400 मिलियन जो भी पीपल्स हैं उन्हें इजीली वैक्सीनेट कर पाए. Using everything from consistent high-level messaging by the president and his team to get vaccinated, to lottery tickets and case gifts offered by local and state governments to those willing to step and get a shot, the country has powered through to the point where 193 million Americans have received at least one dose and at least 165 million people have received all the required doses. तो वहाँ पे क्या हुई है? They are even gifting मतलब वो कैश भी गिफ्ट कर रहे हैं, लॉटरी टिकट्स भी गिफ्ट कर रहे हैं, ताकि लोग आए और उन्हें मतलब उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि लोगों को मतलब इस तरह से थोड़ा लालच दिखाने से एटलीस्ट आएंगे और दे विल गेट वैक्सीनेटेड. सो उनके द्वारा बहुत हाई लेवल मैसेजिंग भी हो रही है बाय द प्रेसिडेंट एंड his team so that the people get vaccinated, and they're also being offered lottery tickets and gifts by the local and state governments. And even क्या हो रही है, 193 मिलियन अमेरिकन अभी तक मतलब एटलीस्ट वन डोज उनका ओवर हो गया है और 165 million लोग already they are fully vaccinated with their required doses. Yet it now increasingly clear that there are two cohorts of adults resisting vaccine. The first were who are averse to getting vaccinated in all circumstances, means they are two cohorts. हमने पढ़ा था cohorts मतलब क्या, a group of people with a shared characteristics. तो फिर दोनों मतलब cohorts मतलब दो पार्ट में उन्हें बांट दी गई है. और तो उसमें एक जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, कोहर्ट्स ग्रुप है, वहां पे क्या हो रहे हैं, वो मतलब ऐसे हैं कि दे आर who are averse to getting vaccinated in all, मतलब उन्हें लेनी ही नहीं है, मतलब जो भी हो जाए उन्हें नहीं लेनी. They are in that mood. Preponderantly those who are rural, white, politically conservative and evangelical क्रिश्चियंस अकॉर्डिंग टू सर्वेस. तो सर्वे के हिसाब से उन्हें ये कौन से लोग हैं, जो कि रूरल लोग हैं, पॉलिटिकली जो कि कंजर्वेटिव हैं, और जो भी एवेंजिकल क्रिश्चियन है. मतलब हमने जो पढ़ा था कि मतलब जो एक ट्रेडिशन है क्रिश्चियनिटी की, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, उनमें से जो भी लोग हैं वो लोग सर्वे के हिसाब से दे आर strictly they are saying that no, we are not going to inoculate. And the second that are open to considering getting vaccinated but would like to wait for some time before committing to. और जो second group में जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, हाँ हम लेंगे, हम सोचेंगे, पर कुछ टाइम हमें चाहिए. दे आर आस्किंग फॉर टाइम, मीन्स दे आर मतलब थोड़ा देखेंगे, जज करेंगे, मतलब देखेंगे कि लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड देन दे विल कमिट टू इट. The second cohort is like the first, mixed to an extent. मतलब दोनों में कुछ similarities हैं, but primarily consist of a diverse urban group, younger in age, often democratic, and includes minorities such as African Americans and Latino Americans. तो फिर first में जैसे कि हमने पढ़ा क्या थे, वो लोग थे जो कि politically conservative थे, rural थे. तो ये क्या है, politically conservative है, रूरल है, इवेंजिकल क्रिश्चियन है, व्हाइट पीपल्स है, ठीक है. जबकि यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो सब क्या है, दे आर द पीपल of younger age, urban group of democrats and includes minorities लोग भी हैं such as African Americans and Latino Americans. मतलब ये यूएस की जो भी लोगों की बात करी जा रही है. Regardless of the reasons for resting, the statistics paint a grim picture of 95% or higher of COVID-19 hospitalizations and death being of unvaccinated people. तो फिर ये क्या बोली जा रही है कि जो भी ये डेथ रेट था उनके हिसाब से 95% और उससे ज्यादा जो भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए, जो भी डेथ हुआ है, वो अनवैक्सीनेटेड पीपल्स के ही हुई है. And of the highest toll affecting states with lower than average vaccination rates, including the likes of Florida and Texas. और यहाँ पे जो भी लो
देन एवरेज वैक्सीनेशन रेट्स के में जो भी हाईएस्ट ऑल अफेक्टिंग स्टेट्स है वो क्या है, फ्लोरिडा और टेक्सास है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज एन अनएनविएबल मल्टी प्रोलॉन्ग्ड टास्क एट हैंड, तो फिर उनमें एक मल्टी प्रोलॉन्ग टास्क एक हाथ में आ गई है बाइडेन के। ऑन द अदर हैंड इट मस्ट कंटिन्यू टू पुट आउट फैक्ट्स एंड डाटा एज वेल एज एडवोकेसी मैसेजिंग फॉर ओवरवाइडिंग वैक्सीन रीच। तो उन्हें क्या करनी चाहिए, अब जो भी ये डाटा है, जो कि हमने पढ़ा कि 95% से ज्यादा लोग जो कि अनवैक्सीनेटेड है उन्हीं को ही हॉस्पिटलाइज किया गया था, उनका ही डेथ रेट्स रिकॉर्ड की गई है, तो उन्हें वो सब आइदर वो जो फैक्ट है उसे दिखा देनी चाहिए, उन्हें वो डाटा रिकॉर्ड जो भी है दिखा देनी चाहिए, एंड विद दैट उन्हें एडवोकेसी भी करनी चाहिए, मैसेजिंग करनी चाहिए, वाइड क्या उन्हें गाइडलाइंस देनी चाहिए, उन्हें मतलब अच्छे से मैसेज करनी चाहिए, मैसेजिंग एडवोकेसी मैसेजिंग देनी चाहिए ताकि वो आगे आए और वैक्सीन लें। एंड दिस इंक्लूड्स working alongside social media platforms to clamp down on rampant misinformation। उन्हें मतलब सोशल मीडिया का भी हेल्प लेनी चाहिए और उनके साथ उसे मतलब स्प्रेड करनी चाहिए, और वो सब जो भी मिस इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी स्प्रेड हो रही है उसे क्या चेक करनी चाहिए। On the other hand, it needs to avoid succumbing to any and all pressures to relax precaution। मतलब जो सोच रहे हैं कि उन्हें मतलब रिलैक्सिंग में है कि वो मतलब प्रिकॉशंस नहीं लेने वाले हैं एंड दे आर अवॉइडिंग, तो उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। For example, the disastrous and non-reverse guidance applied by the CDC on May 13 to the effect that people need not wear mask if they had been vaccinated। तो ये जो भी मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से उन जो मतलब सीडीसी के द्वारा जो मई 13 को बोला गया था कि आप लोग वैक्सीनेटेड हो गए हो, और नो मास्क जो डिक्लेयर कर दिया गया था, जो भी मतलब अनवैक्सीनेटेड पीपल जो हैं वो तो कैरियर हो जाएंगे ना अभी मतलब स्प्रेड करने के लिए, सो इट वुड बी क्या उन्हें ये सब अवॉइड करना चाहिए। सो होप आप समझ गए होंगे। सो फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज अगर आप साथ में ले रहे हो तो फिर आपको 20% डिस्काउंट मिल जा रही है। आप यूज कर सकते हो IDBI कूपन कोड, जिससे कि आपको 20% ऑफ मिल जाएंगी। और kindly subscribe this channel. Thank you. Follow us in Facebook and also join the Telegram group Knowledgeist. Thank you. Have a good day.